नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नेवी की। दरअसल भारतीय नेवी में पिछले कुछ सालों में कई ऐसी ताकतें शामिल हुई है जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि साल 2017 से ही भारतीय नेवी का आधुनिकीकरण हो गया था। भले ही बजट की कमी झेल रही इंडियन नेवी आज के समय में काफी एडवांस हो चुकी है, जिसकी खास वजह यह है कि सबसे ज्यादा जो स्वदेशीकरण हुआ है वो इंडियन नेवी में हुआ है। कई जो युद्धपोत हैं, सबमरीन्स हैं, वो स्वदेशी रूप से बनाई गई हैं, खास करके इंडियन नेवी के लिए। और यही वजह है कि भारतीय नेवी की युद्ध क्षमता को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। तो चलिए जानते हैं भारतीय नौसेना की क्षमता के बारे में। आइनस किल्टान, जिसे कि 16 अक्टूबर 2017 को शामिल किया गया था, ये अत्याधुनिक युद्धपोत है। शिपयार्ड प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत बनने वाला आइनस किल्टान शिवालिक क्लास, कोलकाता क्लास और आइनस कोमरता के बाद चौथा स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है। आइनस किल्टान को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग ने बनाया है और ये मेक इन इंडिया का एक अहम हिस्सा है। ये स्वदेशी युद्धपोत आधुनिक हथियारों और सेंसरों से युक्त है, जिसमें हैवीवेट टॉर्पीडो, ASW रॉकेट, 76 mm कैलिबर की मीडियम रेंज की बंदूक और 2 मल्टी बैरल 30 mm की बंदूकें शामिल है। साथ ही फायर कंट्रोल रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम और सबसे उन्नत सोनार और रडार को इंस्टॉल किया गया है। भारत का ये पहला युद्धपोत है जिसे कार्बन फायर कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जिससे इसे बनाने का खर्चा कम आता है। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोत MK4। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय नेवी ने जल, थल, आकाश में अपनी युद्ध क्षमता में इजाफा किया है। साल 2017 में 21 अगस्त को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोत को शामिल किया गया। इसका इस्तेमाल युद्धक टैंकों और अन्य भारी हथियारों की परिवहन सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। साथ ही 2017 में LCU L52 नाम के इस पोत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। LCU 52 इंडियन नेवी में शामिल किया जाने वाला मार्क 4 श्रेणी का दूसरा लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोत है। इसका डिजाइन और निर्माण स्वदेशी आधार पर कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने किया। अगले वाटर जेट की बात करते हैं तो वो है आइनस तिलांगचांग। अपनी तेजी के लिए पहचाना जाने वाला जहाज आइनस तिलांगचांग को 2017 में ही इंडियन नेवी में शामिल किया गया। ये वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है। 3 डीजल इंजन वाला ये शिप 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। माना जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों और समुद्री डकैती पर रोक लगाने के लिए ये शिप कारगर साबित होगा। इस जहाज में 30 mm का स्वदेशी गन लगा है। तिलांगचांग का नाम अंडमान निकोबार के एक आइलैंड से लिया गया है। इसे भी कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने करीबन 80 से 90 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया था। अगली ताकत है इंडियन नेवी की आइनस तरासा। आइनस तरासा को 26 सितंबर 2017 को शामिल किया गया। आइनस तरासा को भी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। कोलकाता द्वारा निर्मित वाटर जेट AFSC का चौथा और अंतिम पोत है। इसका नाम अंडमान निकोबार के एक टापू पर रखा गया है। आइनस तरासा 50 मीटर लंबा है और ये 3 वाटर जेट से संचालित है, जो इसे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देते हैं। पोत स्वदेशी तकनीक से निर्मित 30 mm की बंदूक तथा कई तरीके के हल्के, मध्यम और भारी मशीन की क्षमता से लैस है। पोत को तटीय और अपतटीय क्षेत्र की निगरानी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की निगरानी के साथ गैर सैन्य अभियानों जैसे कि खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत मिशनों में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अब बात करते हैं पनडुब्बियों की। आइनस कलवरी, जिसे 14 दिसंबर 2017 को भारतीय नेवी में शामिल किया गया था। ये स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। पनडुब्बी को जहां फ्रांस की कंपनी ने डिजाइन किया तो इसे मुंबई मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किया गया। आइनस कलवरी की मारक क्षमता ऐसी है कि ये दुश्मन की ओर से आने वाली गाइडेड वेपन्स पर टॉर्पीडो की मदद से हमला कर सकती है। इसके अलावा पनडुब्बी के अंदर होने पर इसे ट्यूब की मदद से एंटी शिप मिसाइलों को भी लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन नेवी की माने तो इस पनडुब्बी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह हर तरह की स्थिति में मिशन को पूरा कर सकती है। इंडियन नेवी ने कलवरी की मदद से एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया। अरब सागर में इस सफल परीक्षण के साथ ही देश में निर्मित कलवरी ने अपनी श्रेष्ठता का एक नमूना पेश किया था। डीजल इलेक्ट्रिक ताकत से लैस इन पनडुब्बियों के आने के बाद इंडियन नेवी के पास कुल 15 पनडुब्बियां हो जाएंगी। आइनस कंधेरी 12 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई। कंधेरी अत्याधुनिक तकनीक से लैस पनडुब्बी है और इसे जल और स्थल दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है और ये दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ उन्हें चकमा देने में माहिर है और दुश्मन कंधेरी को डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। बनावट के लिहाज से कंधेरी का ढांचा बेहद जटिल है। इसके ढांचे को अलग अलग सेक्शन में तैयार किया गया था। इस पनडुब्बी का निर्माण भारत में किया गया है। इसे मझगांव डॉक लिमिटेड ने फ्रांस के डिफेंस ग्रुप
DSNS के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीक का आदान प्रदान करना है। आईएनएस अरिहंत परमाणु शक्ति संचालित भारत की पहली पनडुब्बी है। इस 6000 टन के पोत का निर्माण एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल परियोजना के अंतर्गत पोत निर्माण केंद्र विशाखापत्तनम में 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से किया गया है। इसे बनने के बाद भारत छठा देश बन गया जिसके पास इस तरीके की पनडुब्बियां हैं। 26 जुलाई 2009 को इसे शामिल किया गया। अरिहंत में 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब हैं, जो 12 K-15 मिसाइलों या 4 K-4 मिसाइलों को ले जा सकता है। K-4 मिसाइल जिसकी सीमा 3500 किलोमीटर है, इसे इसमें लगाया गया है। अब बात करते हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल की। 6105M ऑफशोर निगरानी जहाज यानी कि OPV की श्रृंखला में छठा भारतीय तटरक्षक जहाज सुजय को कमीशन किया गया। इस जहाज का वजन करीबन 2350 टन है और इसमें 9100 kV के 2 डीजल इंजन है। इसकी अधिकतम गति 23 नॉटिकल मील है और इस सामान्य गति से 6000 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है। आधुनिक उपकरण और प्रणालियों से लैस ये जहाज तटरक्षक के सभी कर्तव्यों को पूरा करने में कमांड प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाने में भी सक्षम है। अब बात करते हैं अपनी वेसल्स की। साची और श्रुति वेसल्स समुद्री भौजों पर निगरानी के लिए प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाई गई साची और श्रुति को लॉन्च किया गया। भारत में पहली बार इंडियन नेवी के प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई गई साची और श्रुति पेट्रोल वेसल्स लॉन्च किए गए। रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने गुजरात के पीपावाव में नेवी के लिए 2 ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि OPV को लॉन्च किया। नेवी के लिए P-21 प्रोजेक्ट के तहत 5 OPV बनाए जा रहे हैं और इनकी लॉन्चिंग एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा इंडियन नेवी को दूसरा फ्लोटिंग डॉक यानी कि FDN-2 मिला। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा विकसित फ्लोटिंग डॉक FDN-2 चेन्नई में साल 2017 में 20 जून के दिन इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में इसे आत्मनिर्भरता की ओर बड़े कदम के रूप में देखा गया। इस 408 करोड़ के लागत वाले डॉक के ट्रायल की सीरीज चलेगी, जिसके बाद इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। फ्लोटिंग डॉक समुद्री पानी पर बना एक प्लेटफॉर्म है। ये फ्लोटिंग डॉक 185 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, जहां जहाजों की मरम्मत और रखरखाव होता है। अब इसकी मदद से अंडमान निकोबार में तैनात इंडियन नेवी के जहाजों की टेक्निकल रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। FDN-2 में आधुनिक मशीनरी और सिस्टम्स लगे हैं, जिनसे 8000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली वॉरशिप को डॉक करने की क्षमता है। डॉक कवर होने से रखरखाव मौसम में रिपेयर और रिफिट करने की क्षमता हासिल है। इसके बाद दिन और रात कभी भी डॉकिंग की जा सकती है। एक से ज्यादा जहाजों को भी यहाँ पर डॉक किया जा सकता है। इंडियन नेवी के पास पहले से ही एक फ्लोटिंग डॉक है और ये दूसरी सुविधा है। अब बात करते हैं आईएनएस कोची D64 कोलकाता वॉरशिप की। आईएनएस कोची कोलकाता क्लास का दूसरा वॉरशिप है। इसका निर्माण मुंबई में मजगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL के द्वारा किया गया था। ये 163 मीटर लंबा है और इसका बीम 17.4 मीटर है। आईएनएस कोची ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है। आईएनएस कोलकाता D63 आईएनएस कोलकाता भारत का सबसे ताकतवर वॉरशिप माना जाता है। 2014 को समुद्री ट्रायल के बाद आईएनएस कोलकाता को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया था। आईएनएस कोलकाता जरूरत पड़ने पर पलक झपकते ही दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। आईएनएस कोलकाता कोलकाता क्लास का लीड शिप है। इसमें तैनात ज्यादातर प्रणालियां स्वदेशी निर्मित है, जिसमें CMS, ACS, फोल्डेबल हैंगर डोर, हेलो ट्रेवर्सिंग सिस्टम और HUMSA एनर्जी प्रणाली प्रमुख है। आईएनएस मुंबई D62 दिल्ली क्लास वॉरशिप। आईएनएस मुंबई दिल्ली क्लास का तीसरा वॉरशिप है। ये इंडियन नेवी के सबसे खतरनाक वॉरशिप में से एक है। सन 2001 में आईएनएस मुंबई को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। हथियारों की अगर इसमें बात करें तो आईएनएस मुंबई में 16 SN N25 SSM 4 क्वाड लॉन्चर्स, 2 SAN7 SAM लॉन्चर्स, 1 100 mm AK-100 गन, 4 300 AK-630 ग्लेटिंग गन्स, 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन मोटार्स, 5 10 to 21 इंच टॉर्पीडो ट्यूब आदि से ये लैस है। इसका निर्माण मुंबई में मजगांव डॉक लिमिटेड में किया गया था। दोस्तों, पनडुब्बियों और युद्धपोतों के बाद अहम हो जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पास इस वक्त आईएनएस विक्रमादित्य संचालन में है और आईएनएस विक्रांत अगले साल के अंत तक भारतीय नेवी में शामिल हो सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना युद्धक विमान का इस्तेमाल करती है, जो कि MiG-29K है। MiG-29K युद्धपोत आधारित मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि भारतीय नेवी इस वक्त काफी सशक्त है और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की इसमें जरूरत है, जो कि धीरे धीरे इंडियन नेवी हासिल कर रही है। इनमें से कई सारी जो उपलब्धियां हैं वो 2017 के दौरान हुई, क्योंकि इस दौरान स्वदेशी रूप से काफी सारे इक्विपमेंट्स भारतीय नेवी के लिए बने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय नेवी में और क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए?
किस किस तरीके की युद्धपोत शामिल होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।